Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss trademarks. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क को डिस्कस कर लिया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हमको ये तीन ही टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो डिस्कस करने थे, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। तो अब कॉपीराइट एंड पेटेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हमें ट्रेडमार्क्स को डिस्कस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे ट्रेडमार्क की पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम कि ट्रेडमार्क जो है वो हम किसको कहते हैं। तो अब पहले ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंदर है। इसकी प्रोविजन जो है ट्रेडमार्क से रिलेटेड उसको कवर करता है। तो अ ट्रेडमार्क इज़ अ विजुअल सिंबल। तो एक जो ट्रेडमार्क होता है वो एक विजुअल सिंबल होता है, एक पर्टिकुलर सिंबल को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, तो वो सिंबल जो है वो वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक डिवाइस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो लेबल भी हो सकता है जो कि अप्लाई किया जाता है किसी भी एक आर्टिकल ऑफ ट्रेड पर, विद अ व्यू टू इंडिकेट टू द बायर्स दैट इज अ गुड मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज डेल्ट इन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर पर्सन। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम यूज़ क्यों करते हैं ट्रेडमार्क को। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करता है, मतलब उस एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने वो गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किया है, तो उसी मैन्युफैक्चरर से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट पर उसका ट्रेडमार्क जो है वो सिंबल जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो अब ये जो ट्रेडमार्क है वो किसी भी गुड्स पर हो सकता है, आर्टिकल टू ट्रेड के ऊपर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे वो अब उस गुड्स पे या उस आर्टिकल पे क्यों होता है, ताकि हम ये इंडिकेट कर पाएँ कि वो जो पर्टिकुलर गुड है, वो गुड्स हैं वो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से ही बिलोंग करते हैं, ताकि हमें उस पर्टिकुलर गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर वो मैन्युफैक्चर किसने किया है ये पता चल जाए, उसकी आइडेंटिटी पता चल जाए। हम उसको रिलायबल ज़्यादा कम मानेंगे जब हमें पता होगा कि वो गुड्स जो है वो किसने मैन्युफैक्चर किया है। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा उस गुड्स पर जो भी सिंबल होगा जिसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। लेट्स से अब जैसे मैकडॉनल्ड्स है, उनका सिंबल है ये एम, तो इससे आप समझ जाएंगे कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स से जो है वो बिलोंग करता है। तो इसीलिए इसी से हमें पता चलता है, इसी सिंबल से पता चलता है। तो ये एक वर्ड की फॉर्म में हो गया ये सिंबल। तो इसीलिए हमने देखा था यहाँ पे कि वो जो सिंबल है, विजुअल सिंबल जो है वो एक वर्ड भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकती है या फिर कोई लेबल भी हो सकता है। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मैकडॉनल्ड्स से बिलोंग करता है। तो इससे क्या एसोसिएटेड हो गया, इससे क्वालिटी एसोसिएटेड होती है कि हमें जब वो मैकडॉनल्ड्स का जो सिंबल है वो एक पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर दिख जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो गुड्स है उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो मैकडॉनल्ड्स है, और उससे हम उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो अब यहाँ पे दैट इज गुड्स मैन्युफैक्चर और अदरवाइज डेल्ट इन अ पर्टिकुलर पर्सन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर पर्सन। तो अब यहाँ पे इससे क्या होता है, इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि वो जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है किसी भी एक दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट से। मान लेते हैं कि कोई बर्गर है यहाँ पे, तो अब अगर उस बर्गर के रैपर के ऊपर जो है वो मैकडॉनल्ड्स का सिंबल है तो हम उसको देखकर समझ जाएंगे कि वो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ने जो है वो मैन्युफैक्चर किया है। लेकिन अब अगर कोई बर्गर है, अगर उस पर कोई भी पैकेजिंग नहीं है तो हमें उससे ये पता नहीं चलेगा कि वो जो बर्गर है वो किससे बिलोंग करता है। तो इसीलिए अब ऐसे प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही यहाँ पर वो जो ट्रेडमार्क है उसको लगाया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि वो जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, हमें डिफरेंस पता चल जाएगा मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में और कोई भी जो डिफरेंट बर्गर है उसमें। तो इसीलिए यही पर्पज़ होता है यहाँ पे ट्रेडमार्क को यूज़ करने का, इस सिंबल को यूज़ करने का किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इससे यहाँ पे जो ट्रेडमार्क है, इससे यहाँ पे जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है उससे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी का भी पता चलता है। तो हम उसको जज कर लेते हैं, जो कस्टमर्स हैं वो उसको जज कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी कैसी होगी सिर्फ इसी सिंबल को देखकर। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंपनी की रेपुटेशन है उसको भी यहाँ पर कैरी करता है ये ट्रेडमार्क।
जो उसकी गुडविल है या क्वालिटी है उसको भी यहाँ पर ये कैरी करता है, ट्रेडमार्क उसको भी कैरी करता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेडमार्क की जो है वो वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क क्या हैं, कि कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं एक ट्रेडमार्क के, अगर कोई कंपनी उसको यूज़ करती है तो। कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ पर्टिकुलर सेलर्स गुड फ्रॉम अदर्स। तो जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि अगर 2 बर्गर्स हैं यहाँ पे और उनमें से एक पर यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का साइन है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर बर्गर है वो मैकडॉनल्ड्स से बिलोंग करता है, और आप उसी सिंबल को देखकर परसेप्शन बना लेंगे कि वो जो पर्टिकुलर बर्गर है उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की कुछ रेपुटेशन अटैच्ड है इस पर्टिकुलर सिंबल से, यहाँ पे उसकी गुडविल भी अटैच्ड है। तो इसीलिए आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि वो जो बर्गर है वो डिफरेंट है इस बर्गर से जिस पे कोई भी सिंबल नहीं है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, ट्रेडमार्क का यही फंक्शन है कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी भी दूसरे सेलर के गुड्स को अपने गुड्स से। इट शोज द ओरिजिन ऑफ द गुड्स। अब ये शो करता है ओरिजिन ऑफ द गुड, कि वो जो गुड्स है वो किसने मैन्युफैक्चर किया होगा, क्या ओरिजिन है उस गुड्स का। तो ऐसे ही हमें इस केस में भी पता चल गया कि वो जो बर्गर है वो मैकडॉनल्ड से बिलोंग करता है, उन्होंने उस बर्गर को मैन्युफैक्चर किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैन बी यूज फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज़। तो अब ये जो ट्रेडमार्क है, ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, इसको हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है यहाँ पर ट्रेडमार्क का, जिससे यहाँ पे कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी अटैच्ड होती है, गुडविल भी अटैच्ड होती है, और यहाँ पे जो क्वालिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी वो कंपनी सेल करती है उसका भी पता चलता है कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, कि अगर वो जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर किया है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी ने। तो अगर उस पर ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है, अगर उस पर ये सिंबल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि वो किसने मैन्युफैक्चर किया है। तो इससे हमें ओरिजिन भी पता चल जाता है, और ये एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रेडमार्क के। तो अब लेटर एंड वर्ड्स, लोगोज़। अब ये जो लोगो है जो कि एक वर्ड की फॉर्म में है, तो ये ट्रेडमार्क हो सकता है। पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकते हैं ट्रेडमार्क, कलर या फिर स्लोगन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट की शेप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो शेप है, लेट्स से कोका कोला है तो उसकी बॉटल की जो पर्टिकुलर शेप है, तो उससे भी आप उसकी क्वालिटी का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट की जो शेप है उससे पता किया जा सकता है। सोप जो है उसकी शेप से भी आप कौन सी कंपनी का होगा ये पता लगा सकते हैं, और साउंड से भी पता चल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस कंपनी से बिलोंग करता होगा। तो इन सभी फॉर्म्स में यहाँ पे वो जो ट्रेडमार्क है वो हो सकता है, किसी लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, कलर, स्लोगन्स, प्रोडक्ट शेप एंड साउंड भी हो सकता है। तो यही था यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडमार्क। यहाँ पे आपको आई होप इसका मीनिंग जो है वो समझ में आया होगा, इसके फंक्शन समझ में आए होंगे कि एक्चुअली हम ट्रेडमार्क को यूज़ करते क्यों हैं। तो अब क्योंकि किसी भी कंपनी की जो रेपुटेशन है, उसकी जो गुडविल है वो भी एसोसिएटेड होती है यहाँ पे किसी भी एक ट्रेडमार्क से, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेडमार्क का जो इन्फ्रिंचमेंट है वो प्रोहिबिटेड होता है, कि कोई और कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता है, उसको बिना उस कंपनी की परमिशन के यूज़ नहीं कर सकती। तो उसी से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Trademark is said to be infringed when a registered trademark is used by a person who is neither the owner nor the licensee of the said trademark। तो अब यहाँ पे हम कब कहेंगे कि एक ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंचमेंट हुआ है, तो आपको याद होगा ये इन्फ्रिंचमेंट का जो केस है वो हमने कॉपीराइट के केस में भी डिस्कस किया था और पेटेंट्स के केस में भी डिस्कस किया था। तो वैसे ही यहाँ पर अगर ट्रेडमार्क का भी इन्फ्रिंचमेंट होता है तो उसी केस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जिसका यूज़ कोई भी एक पर्सन कर लेता है, जो कि ना तो ओनर है उस ट्रेडमार्क का और ना ही उसके पास लाइसेंस है उस ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए, तो इस केस में हम उस पर्सन को बोलेंगे कि उसने यहाँ पे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट जो है वो किया है। तो अब ऑफ द सेड ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू द गुड्स सर्विसेज फॉर विच इट इज़ रजिस्टर्ड, और वो उस ट्रेडमार्क का यूज़ किसी सिमिलर गुड्स और सर्विसेज के
सेल के लिए करता है, तो फिर उस केस में यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो पर्सन जो है उसने ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है, जो कि पनिशेबल है। तो इसीलिए ऐसा पर्सन जो ना तो ओनर है उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का और ना ही उसके पास लाइसेंस है उस ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए, मतलब उसके पास परमिशन नहीं है कि वो उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो अपने गुड्स पर या सर्विसेज पर उस ट्रेडमार्क को यूज़ करता है जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो फिर इस केस में हम उस पर्सन को बोलेंगे कि उसने ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है। तो अब यहाँ पे किन केसेस में एक ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है? आइडेंटिटी विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजिंग कन्फ्यूजन इन जनरल पब्लिक। तो अब इस केस में यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे आइडेंटिकल कोई ट्रेडमार्क, मतलब उसको कॉपी कर लिया है, उस एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को अगर कॉपी कर लिया जाता है, सिमिलर ट्रेडमार्क बना दिया जाता है इससे मिलता जुलता, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, तो अब इससे मिलता जुलता जो सिंबल है वो भी अपने प्रोडक्ट पे कोई पर्सन जो है वो लगा देता है। और सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सिमिलर गुड से ही बिलोंग करता है। लेट्स से ये जो ट्रेडमार्क है ये किसी सोप के ऊपर है। अब मान लेते हैं कि ये जो ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है वो किसी सोप के ऊपर है, और अब कोई दूसरा जो पर्सन है जिसने कॉपी किया है सिमिलर ट्रेडमार्क को, वो भी यहाँ पे सोप्स में ही डील करता है, मतलब उसने सोप पे ही एक सिमिलर ट्रेडमार्क जो है वो लगा के उसको सेल कर रहा है। तो इस केस में यही है कि यहाँ पे अगर आइडेंटिटी विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजिंग कन्फ्यूजन इन जनरल पब्लिक, तो अब कोई भी पर्सन अगर है, अगर वो कोई इस सोप की डिमांड करता है वहाँ पर, और अब क्योंकि उस पर जो ट्रेडमार्क है उससे मिलता जुलता जो ट्रेडमार्क है वो इस पर्टिकुलर सोप के ऊपर भी है जो इस पर्टिकुलर सोप से बिलोंग नहीं करता, इन दोनों की क्वालिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। लेकिन अब अगर उस कस्टमर को ये पर्टिकुलर सोप भी अगर दे दिया जाए तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा एक जो प्रोडक्ट है, जो सोप है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि उन दोनों पर ही सिमिलर ट्रेडमार्क है और वो दोनों ही सोप्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरल पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो रही है कि उनको कौन सा जो प्रोडक्ट है वो परचेज करना है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनको ये वाला सोप नहीं बल्कि ये वाला सोप उन्होंने डिमांड किया था। अब वो ऐसा कंफ्यूजन का जो पॉइंट है वो क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट्स थे, सोप ही था दोनों ही केसेस में, और वहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है वो भी, उसमें भी सिमिलैरिटी थी। तो इसीलिए इस केस में भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो रही है इसकी वजह से, तो इसीलिए इस केस में भी यहाँ पर हम जो ट्रेडमार्क है उसका इन्फ्रिंजमेंट जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैविंग रेपुटेशन, तो अब यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसकी कुछ रेपुटेशन है। लेट्स से ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इसकी रेपुटेशन है ऑलरेडी मार्केट में, और फिर इससे मिलता जुलता जो ट्रेडमार्क है वो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो यूज़ कर लेता है, सिमिलर ट्रेडमार्क को कॉपी कर लेता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हम बोलेंगे कि वहाँ पे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो है, ये जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जो कि इसके पास नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला सोप है इसकी रेपुटेशन पे, इस कंपनी की रेपुटेशन पे यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसके जो ट्रेडमार्क है इसके साथ इसकी रेपुटेशन अटैच्ड है, इसकी गुडविल अटैच्ड है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जो रेपुटेशन है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जो सिमिलर प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर क्वालिटी जो है वो ऑफ़र नहीं करता। तो इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपको याद होगा बर्गर किंग की कॉपी करी थी यहाँ पर, और बर्गर सिंह के नाम से एक आउटलेट खोला था। तो वो भी सिमिलर केस था कि दोनों ही जो कंपनीज है वो बर्गर्स की सेलिंग में ही डील कर रहे थे, मतलब रेस्टोरेंट चेन ही थी दोनों। और फिर इस केस में क्या हुआ था कि बर्गर किंग जो है उनका एक अपना ट्रेडमार्क था और उसको कॉपी यहाँ पर बर्गर सिंह ने कर लिया था। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो ट्रेडमार्क है वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो बर्गर किंग है इनका ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था और इसको कॉपी कर लिया था यहाँ पे बर्गर सिंह ने। तो ये भी सिमिलर केस है रेपुटेशन का ही, कि यहाँ पे बर्गर जो है वो जो क्वालिटी ऑफर करते हैं वो यहाँ पे बर्गर सिंह जो है वो ऑफर नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे बर्गर
किंग ने यहाँ पे जो केस है वो फाइल किया था बर्गर सिंह के ऊपर कि वो अपना जो नाम है वो चेंज कर लें, क्योंकि इससे जो जनरल पब्लिक है उनको कन्फ्यूजन हो रही है। वो ये अज्यूम कर लेते हैं, उनका ये परसेप्शन बन जाता है कि दोनों सेम ही हैं, क्योंकि उनके जो नेम है वो बहुत सिमिलर हैं प्रोनाउंसिएशन में भी, और उनका सिंबल भी जो है वो सेम है। तो यही केस है यहाँ पे कि आइडेंटिटी विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैविंग रेपुटेशन, यहाँ पर इसकी रेपुटेशन है, बर्गर सिंह की रेपुटेशन है, और इसके साथ इसकी क्वालिटी एसोसिएटेड है उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो कि अगर एक दूसरी कंपनी जो है वो अगर उसको कॉपी करती है तो उसको हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पे है अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क फॉर एडवर्टीजमेंट्स। तो अब एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी अगर कोई ट्रेडमार्क का यूज़ करता है, अनऑथराइज्ड यूज़ करता है, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट ही कंसिडर करते हैं। तो अब ये तो हुआ कि किन केसेस में हम ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट मानते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। नॉट कंसिडर्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केस में यूज़ ऑफ मार्क इंडिकेटिंग काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे कोई मार्क अगर यूज़ हो रहा है क्या इंडिकेट करने के लिए, कोई भी काइंड, क्वालिटी या क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए कोई मार्क अगर यूज़ किया जाता है, तो उस केस में हम वहाँ पे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट जो है वो कंसिडर नहीं करते। यूज़ ऑफ मार्क आउटसाइड द स्कोप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब अगर कोई मार्क ऐसा है जो कि यहाँ पे स्कोप ऑफ रजिस्ट्रेशन में नहीं आता इस एक्ट के अंदर, तो जो यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के स्कोप से बाहर है, तो ऐसे भी अगर कोई ट्रेडमार्क है या कोई मार्क है जिसका यूज़ किया जाता है, तो उसके केस में भी हम यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट फॉर यूज़। तो अब मान लेते हैं अगर एक पर्टिकुलर कंपनी का जो ट्रेडमार्क है वो अगर कोई कंपनी यूज़ करती है यहाँ पे परमिशन लेने के बाद, जिस भी कंपनी से ये ट्रेडमार्क बिलोंग करता है उस कंपनी से कोई और कंपनी जो है वो परमिशन लेके यहाँ पे इसका ट्रेडमार्क जो है वो यूज़ कर लेती है, तो इसको भी हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते। हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट किसको कहेंगे कि अगर वहाँ पे अनऑथराइज्ड यूज़ हो रहा है तो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इम्प्लाइड कंसेंट है यहाँ पे कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे यहाँ पे परमिशन ले ली है, उसकी कंसेंट यहाँ पे ले ली है किसी दूसरी कंपनी ने उसके ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए। तो यही केस था यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रेडमार्क के अंदर एक टर्म है ट्रेड ड्रेस। तो अब यहाँ पे ट्रेड ड्रेस का मतलब होता है कि ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी एक प्रोडक्ट की ओवरऑल अपीयरेंस है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कैसा दिखता है, उसी को हम कहते हैं कि वो ट्रेड ड्रेस है। तो अब ऑल नॉन फंक्शनल एलिमेंट्स, जो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फंक्शन होते हैं उससे अलग जो अपीयरेंस है उस प्रोडक्ट का, तो उसी को हम यहाँ पे ट्रेड ड्रेस बोलते हैं, जिसमें उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो सकता है जो कि उस प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं है, पैकेजिंग हो सकती है, कलर हो सकता है और शेप भी हो सकती है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ट्रेड ड्रेस के अंदर। तो इसीलिए ट्रेड ड्रेस कवर करता है एक प्रोडक्ट के ओवरऑल अपीयरेंस को कि वो प्रोडक्ट जो है वो दिखता कैसा है, उसकी इमेज कैसी है, तो इसी को हम ट्रेड ड्रेस बोलते हैं यहाँ पर। तो अब ट्रेड ड्रेस में भी यहाँ पर एक केस लॉ है जो कि कोलगेट वर्सेस एंकर है। तो अब यहाँ पे कोलगेट ने केस फाइल किया था एंकर के ऊपर कि यहाँ पे कोलगेट ने ऐसा बोला कि उनका जो ट्रेडमार्क है वो है वाइट एंड रेड कलर, कि उनका जो ट्रेडमार्क है वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी ट्रेड ड्रेस ऐसी है कि वो वाइट एंड रेड कलर को किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं। वो वाइट एंड रेड कलर को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं, रेड को 1/3 में और वाई को 1/2 की रेशो में वो जो है वो अपना जो ट्रेडमार्क है उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कोलगेट ने ये बोला कि एंकर भी जो है वो सिमिलर कलर्स को यूज़ कर रहा है, जिससे यहाँ पे जनरल पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो रही है। तो इसीलिए कोलगेट ने ऐसा बोला कि वो सिमिलर ट्रेड ड्रेस जो है वो यूज़ कर रही है कोलगेट का, एंकर जो है वो कॉपी कर रहा है ट्रेड ड्रेस को कोलगेट की।
तो इसीलिए अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे कोलगेट जो है वो ऐसा बोलता है कि क्योंकि सिमिलर ट्रेड ड्रेस यहाँ पे एंकर यूज़ कर रहा है तो उससे जो जनरल पब्लिक है वो कंफ्यूज हो रही है। जो भी एक नॉर्मल पीपल हैं जो कि कोलगेट यूज़ करने वाले हैं, वो अगर उनको वहाँ पे एंकर भी ऑफ़र कर दिया जाता है कोलगेट की बजाय, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनको एंकर टूथपेस्ट दिया जा रहा है या फिर कोलगेट। तो इसीलिए यहाँ पर कोलगेट ने ये केस फाइल किया था, क्योंकि इससे वहाँ पे कोलगेट की रेपुटेशन को वहाँ पे फ़र्क पड़ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे फिर कोर्ट ने ऐसा बोला कि एंकर को अपना जो वाइट एंड रेड कलर है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कलर्स है इनका जो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे कोलगेट यूज़ करता है अपनी ट्रेड ड्रेस में। तो इस सिमिलर प्रोपोर्शन को यहाँ पे एंकर जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे जनरल पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो रही है और जो ट्रेड ड्रेस है उससे भी यहाँ पे कोलगेट की जो रेपुटेशन है, उनकी जो गुडविल है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, वो वहाँ पे एंकर जो है वो ऑफ़र नहीं कर रहा होता, जिससे यहाँ पर कोलगेट की जो रेपुटेशन है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि वहाँ पे एंकर को अपना जो ट्रेड ड्रेस है वो चेंज करना पड़ेगा, वाइट एंड रेड कलर को वहाँ पे इनको चेंज करना पड़ेगा, कोई डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल था ट्रेड ड्रेस का, जो कि यहाँ पे ट्रेडमार्क के अंदर ये कंसेप्ट है। तो आई होप आप यहाँ पे ट्रेड ड्रेस, यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और यहाँ पे ट्रेडमार्क के मीनिंग को समझ गए होंगे। तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडमार्क के अंदर ही पासिंग ऑफ को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।